अगर तुम यह कहानी रात के 2 बजे सुन रहे हो तो एक बात याद रखना। अगर बीच में तुम्हें अपने कमरे के बाहर 3 बार दस्तक सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि यही गलती मैंने की। और उसके बाद जो हुआ उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती। उस रात तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। मेरी बाइक अचानक एक सुनसान जंगल के बीचों बीच बंद हो गई। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, हवा की सीटी जैसे आवाज और पेड़ों की डरावनी परछाई थी। करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद मुझे दूर एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली के बाहर जंग लगा लोहे का गेट था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अंदर आने वाला वापस नहीं जाता। मैंने सोचा शायद किसी ने मजाक में लिख दिया होगा। बारिश इतनी तेज थी कि मेरे पास अंदर जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे ही मैंने गेट खोला, वह अंदर अपने आप चर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर पूरा वीरान था। दीवारों पर काई जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कई सालों से यहाँ न कोई नहीं आया। तभी पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, बेटा, रात होने से पहले यहाँ से चले जाओ। मैंने मुड़कर देखा। सफेद धोती पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब डर था। मैंने कहा, बारिश रुक जाए तो मैं चला जाऊंगा। बूढ़े ने कांपती हुई आवाज में कहा, बारिश से बच जाओगे, लेकिन अगर उसने तुम्हें देख लिया तो सुबह नहीं देख पाओगे। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गया। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों का भ्रम होगा। मैं धीरे धीरे हवेली के अंदर चला गया। अंदर एक बड़ा हॉल था। बीच में टूटी हुई कुर्सियां और दीवार पर पुराने परिवारों के तस्वीर टंगी हुई थी। लेकिन एक तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस तस्वीर में जो लड़का खड़ा था, उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था। मैंने तस्वीर को ध्यान से देखा। नीचे लिखा था, वर्ष 1986, अंतिम मेहमान। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसकी आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही। उसी समय ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, और तभी मुझे एहसास हुआ मैं उस हवेली में अकेला नहीं था। ऊपर से आती कदमों की आवाज अब और तेज हो चुकी थी। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा हो। मैंने हिम्मत करके मोबाइल की टॉर्च जलाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं पहली मंजिल पर पहुंचा, अचानक पूरी हवेली में ठंडी हवा का तेज झोंका आया और मेरी टॉर्च कई बार झपकने लगी। सामने एक ऐसा लंबा गलियारा था जिसके आखिरी में एक कमरा आधा खुला हुआ था। कमरे के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में एक पुराना लकड़ी का झूला अपने आप हिल रहा था। सामने दीवार पर एक बड़ा आईना टंगा हुआ था। जैसे ही मेरी नजर आईने पर पड़ी, उसमें मेरा चेहरा नहीं था। आईने में वही लड़का खड़ा था जिसकी तस्वीर मैंने नीचे देखी। उसने मेरी तरफ देखकर सिर्फ एक बात कही, भाग जाओ, अभी भी समय है। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। तभी किसी ने मेरे कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया, अब तुम भी यही रहोगे। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। तीसरी बार में दरवाजा खुल गया और मैं सीढ़ियों की ओर भागा। नीचे पहुंचते ही देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा बंद था। मैंने पूरी ताकत से धक्का मारा। उसी समय पीछे से फिर वही कदमों की आवाज आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक जोरदार धक्का और दरवाजा खुल गया। मैं बारिश में दौड़ता हुआ सड़क तक पहुंचा। कुछ देर बाद एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे देखा और अस्पताल पहुंचाया। जब सुबह मैंने पुलिस को उस हवेली के बारे में बताया तो वे मुझे लेकर वहां पहुंचे। लेकिन जहां रात में विशाल हवेली खड़ी थी, वहां सिर्फ टूटी हुई दीवारों का मलबा था। एक बुजुर्ग ग्रामीण ने बताया कि कई दशक पहले उस हवेली में आग लग गई थी। पूरा परिवार वहीं जलकर मर गया। तब से लोग कहते हैं कि बरसात की कुछ रातों में राह भटकते लोगों की हवेली दिखाई देती है।
लेकिन सुबह होने पर उसका कोई निशान नहीं मिलता। मैंने उस दिन के बाद कभी उस रास्ते से सफर नहीं किया, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद मैंने अपना मोबाइल खोला, उसमें एक तस्वीर सेव थी। वही हवेली, वही टूटा हुआ झूला और खिड़की में खड़ा एक साया जो सीधे कैमरे की तरफ दिख रहा था। उस तस्वीर के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगली बरसात में फिर मिलेंगे। मैंने उस तस्वीर को तुरंत डिलीट कर दिया। अगले ही पल मोबाइल अपने आप रीस्टार्ट हो गया। स्क्रीन ऑन हुई तो वही तस्वीर फिर सामने थी। इस बार तस्वीर में सिर्फ हवेली नहीं थी, खिड़की में खड़ा साया अब पहले से थोड़ा और साफ दिख रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तस्वीर को जूम करके देखा और मेरी सांसें रुक गई। वह साया कोई और नहीं, मैं ही था। उस रात ठीक 2:17 मेरे कमरे के बाहर 3 बार दस्तक हुई। मुझे हवेली में मिले बूढ़े आदमी की बात याद आ गई, चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। मैं बिस्तर पर चुपचाप बैठ गया। कुछ सेकंड बाद दस्तक बंद हो गई, लेकिन फिर खिड़की के बाहर से एक धीमी आवाज आई, इस बार बच गए, अगली बार नहीं बचोगे। मैंने हिम्मत करके पर्दा थोड़ा सा हटाया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बारिश हो रही थी। अगली सुबह मैंने वह मोबाइल हमेशा के लिए तोड़ दिया और उस रास्ते पर दोबारा कभी नहीं गया। आज उस घटना को कई साल बीत चुके। मैंने यह बात कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन जब भी बरसात की रात होती है, मेरे घर के बाहर ठीक 2:17 पे 3 बार दस्तक सुनाई देती है। मैं अब भी दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि मुझे पता है कुछ दरवाजे एक बार खुल जाए तो जिंदगी भर बंद नहीं होते। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जो बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।